नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। पिछली क्लास में आपने बात की थी जैन धर्म और महावीर स्वामी के जीवन व्रत के संदर्भ में। आज की क्लास में हम बात करेंगे जैन साहित्य, जैन सिद्धांत और शिक्षाएं, जैन संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया है, जैन संगीतियां और ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण जैन धर्म का पतन होने लगा। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथों को आगम कहा जाता है और जो जैन साहित्य है वो अनेक जैन विद्वानों के द्वारा अलग अलग कालों में लोक भाषा में लिखा गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम ग्रंथ की बात करें तो कल्पसूत्र नाम का ग्रंथ जो कि संस्कृत में लिखा गया है, जिसके 3 प्रमुख भाग हैं। जो पहला भाग है उसमें 23 तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में जैन भिक्षुकों के क्या क्या नियम होने चाहिए, किस प्रकार के उन्हें तप करने चाहिए, और जो तीसरा भाग है कल्पसूत्र का, उसमें जो जैन गणधर हुए हैं उनका वर्णन किया गया है। जैनों को कुछ उपाधि दी गई, उसे गणधर नाम से जाना जाता है, तो उन जैन गणधरों का वर्णन जो है वो तीसरे भाग में किया गया है। तो ये एक प्रमुख ग्रंथ हम कह सकते हैं। इसी के अलावा एक प्रमुख ग्रंथ परिशिष्टि पर्वन जो है वो भी जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। आचार्य कुंद के द्वारा 4 ग्रंथ लिखे गए। पहला है एक प्रवचन सार, नियम सार, संयम सार और पंचास्तिकाय सार। तो ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? आचार्य कुंद के द्वारा लिखे गए हैं। इसी प्रकार एक तमिल ग्रंथ है कुराल, जिसे भी जैन विद्वानों के द्वारा लिखा गया है। इनके अलावा भद्रबाहु चरित कथा कोश, आराधना कथा कोश, भगवती सूत्र कथा कोश, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ के रूप हैं। तो ये तो जैन साहित्य की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जैन सिद्धांत की। जैन महावीर स्वामी के द्वारा मुख्य रूप से तो हम यही मानते हैं कि वास्तविक जैन धर्म का जो प्रचार है वास्तविक रूप से वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा हुआ और उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई वही जैन धर्म में अपनाई गई। तो जो मुख्य सिद्धांत है पहला हो जाएगा अनीश्वरवादिता। इसका मतलब जिस प्रकार बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की प्रेजेंस को नकारा गया था, सेम वही यहाँ पर भी जैन धर्म में भी यही कहा गया है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये आप ध्यान रखें। और आत्मा को जरूर माना गया है। आत्मवादिता के अनुसार क्या कहा गया है? भाई आत्मा जरूर है लेकिन ईश्वर को नहीं कह सकते। ये जो सृष्टि है वो बहुत आदिकाल से चलती आ रही है, ये जो सृष्टि है वो आगे भी चलती रहेगी, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन सृष्टि का निर्माण किसी भगवान या किसी ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया है, ये महावीर स्वामी का मानना था। तो अनीश्वरवादिता, आत्मवादिता, आत्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा को सुख और दुख दोनों के अनुभव होते हैं। आत्मा का कोई रूप नहीं होता, लेकिन एक सफेद पुंज की तरह आत्मा जो है वो जरूर पाई जाती है। आत्मा सभी जीवों की अलग अलग होती है। निवृत्ति की प्रधानता, निवृत्ति की प्रधानता में बौद्ध धर्म के अनुसार ही के समान ही हम कह सकते हैं जैन धर्म में भी महावीर स्वामी के द्वारा यही कहा गया है कि ये जो पूरी दुनिया है वो दुखों से परिपूर्ण है। इन दुखों का जो मुख्य कारण है वो इंसान की तृष्णाएं और लालसाएं हैं और उनसे निवृत्ति पाकर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। तो व्यक्ति में निवृत्ति की प्रधानता हो, ये एक प्रमुख हम कह सकते हैं सिद्धांत जैन धर्म में है। चौथा, कर्म को प्रधानता दी गई है। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार जन्म और मरण के बंधन से वो किस प्रकार से छुटकारा पाएगा वो कहीं ना कहीं उसके कर्म पर भी निर्भर करता है। तो जो चौथा पॉइंट है, कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म के आधार पर ही पुनर्जन्म का निश्चय होता है। तो पुनर्जन्म को भी स्वीकारा है जैन धर्म ने। व्यक्ति का जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसे मोक्ष का है, निर्वाण किया कहा है, जिसके लिए व्यक्ति को सदैव तप, कठोर तपस्या हम कह सकते हैं, ये करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। ये सारी बातें इस सिद्धांत के अनुसार कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने कर्म फल का से छुटकारा पाने के लिए कठोर तप करना चाहिए, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब इस मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 रत्न की बात की गई है, जिसे त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न क्या है? 3 है। पहला हो जाएगा सम्यक ज्ञान,
दूसरा हो जाएगा सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान यानी सच्चा तथा पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सच्चा तथा पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा होना, वास्तविक ज्ञान के प्रति व्यक्ति में श्रद्धा होना ही यथार्थ दर्शन होगा। सम्यक आचरण यानी बुरे व्यवहार को छोड़कर सही आचरण व्यक्ति के द्वारा किया जाए, सम्यक यानी सही ठीक से आचरण किया जाए, तो वो तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके रहे, किसी भी प्रकार की लालसा या तृष्णा उसके मन में ना जागे, वो सम्यक आचरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस मोक्ष प्राप्ति के लिए इन त्रिरत्न का होना बहुत आवश्यक है, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। जैन धर्म में समय के साथ लोगों में कुछ मतभेद पाए गए और धीरे धीरे ये जो जैन धर्म था ये दो गुटों में बट गया। एक है दिगंबर और एक गुट का नाम है श्वेतांबर। जो दिगंबर ग्रुप के लोग थे, लोग हैं भी कह सकते हैं, ऐसे जैन मतावलंबी जो हैं वो बहुत ज्यादा कठोर तप करते हैं और सामान्य लोगों के लिए जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, स्त्रियों को प्रवेश दिगंबर संप्रदाय में नहीं दिया जाता, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय के लोगों का ऐसा मानना है कि स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है और ऐसे जो मतावलंबी हैं वो नग्न रहते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इसके विपरीत श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो हैं उन्होंने स्त्रियों को भी लिया है अपने ग्रुप में और संप्रदाय में हम कह सकते हैं। इसके अलावा ये अपने देवता को स्वयं भी सफेद कपड़ों में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिगंबर जो संप्रदाय है उसके बहुत ज्यादा कठोर तप है और जबकि श्वेतांबर जो संप्रदाय है वो इसका लचीला रूप जो है हम कह सकते हैं। हालांकि सिद्धांत और शिक्षाएं दोनों में ही एक ही प्रकार की दी जाती हैं। तो कट्टरपंथी संप्रदाय जो है वो दिगंबर संप्रदाय है, लचीला संप्रदाय जो है वो श्वेतांबर संप्रदाय है। अब संगीतियां जैन धर्म से के संदर्भ में कौन कौन सी सभाएं मुख्य हैं, तो दो सभाएं यहाँ पर है। पहली सभा जो है वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। अब क्यों बनाया गया था, क्योंकि कुछ जो जैन ग्रंथ लुप्त हो गए थे उनको कैसे संचय उनका किया जाए, इसके लिए पहली संगीति हुई 300 बीसी में। दूसरी संगीति 512 ईस्वी में हुई है, बल्लभी में हुई और देव ऋद्रगणी जो है इनकी अध्यक्षता में दूसरी संगीति जो थी वो हुई। अब यहाँ पर क्या किया कि जितने भी लुप्त होते जैन ग्रंथ हैं उनको एक पुस्तक में किस प्रकार से रखा जाए, पुस्तक में उनको भली भांति सुरक्षित किया जाए, उस पर सभा जो है ये 512 ईस्वी में की गई। तो पहली सभा 300 ईसा पूर्व और दूसरी सभा 512 ईस्वी में हुई। अब जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म की ही भांति जितना इसका प्रचार प्रसार हुआ बहुत लंबे समय तक, हालांकि एक संप्रदाय पूरा जैन धर्म का आज भी बड़ी निष्ठा से इस जैन धर्म को मानता है, लेकिन कुछ कारण थे कि बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं फैल सका। उसके क्या कारण थे? पहला मुख्य कारण प्रचार साधनों का अभाव मुख्य कारण था। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में भी कहीं ना कहीं प्रचार साधनों का अभाव रहा और उस वजह से विदेशों तक, बाहरी क्षेत्रों में इस धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। महावीर स्वामी ने हालांकि कई वर्षों तक अपने धर्म को सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रचार साधनों के अभाव में यह अवनति की ओर बढ़ा। दूसरा, राजधर्म घोषित नहीं किया गया। ठीक है, अनेक राजाओं के द्वारा जैन धर्म को अपनाया गया, उसके बावजूद जैन धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया गया। ये भी एक इसके पतन का कारण हो सकता है। तीसरा, जाति प्रथा पुनरागमन। भाई महावीर स्वामी चाहते थे कि किसी प्रकार का जाति भेद जो आडंबर है उनसे बचने के लिए ही इसी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया गया था, लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे जो निम्न जाति के लोग हैं उनमें इस धर्म को लेकर असंतोष जागा और जाति प्रथा का पुनरागमन जो था इस संप्रदाय के जो मतभेद हुए उनमें देखा जा सकता है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट कठोर सिद्धांत है, क्योंकि इसमें कठोर तप के बारे में बताया गया है और उसी के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये कठोर तप जो है वो जन साधारण के लिए करना थोड़ा मुश्किल से, तो हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो जैन धर्म के पतन का।
अन्य धर्मों से प्रतिद्वंदिता, उस समय ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, तो ये सभी ग्रंथ लगभग अलग अलग अनुयायी जो थे वो इन अलग अलग धर्मों को चलाने वाले आ गए। तो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन वाली भावना उस समय लोगों के मन में भी थी, और लोग जो थे जिन्हें जो ज्यादा सरल लग रहा था उस आधार पर उस धर्म को अपना रहे थे। तो कहीं ना कहीं कठोर तप की वजह से, कठोर सिद्धांतों की वजह से जो कंपटीशन था उसमें दूसरे धर्म आगे बढ़ गए और अन्य धर्मों से प्रतिद्वंदिता में, और इसी के साथ सांप्रदायिक विभाजन कहा, जैन धर्म जो था वो आगे चलकर दो भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये जो सांप्रदायिक विभाजन है वो भी जैन धर्म के पतन का कारण रहा है। तो ये सारी चीजें जो थी वो जैन धर्म के से संबंधित थी। अगली क्लास में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या असमानताएं हैं मुख्य रूप से, और क्या क्या समानताएं हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत